अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है कि हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हों उन्हीं ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी खूबी नहीं होती। देखें जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बात सही है। स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं, ये बात भी सही है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये बात भी सही है। हाँ, ये जो है एनिक इन नेचर नहीं होते, कोवेलेंट इन नेचर होती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है द एलिमेंट लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिलिकॉन। नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेचुरल गैस, फर्मेंटेशन, सी वाटर या एटमॉस्फेयर। तो नेचुरल गैस आएगा। उसके बाद है इनस्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन विल ऑलवेज फार्म। कार्बन हमेशा क्या बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है, टेट्रावेलेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद है कैटिनेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम विच डिस्क्राइब्स इट्स एबिलिटी टू। कैटिनेशन होती है कार्बन का अपने ही कार्बन एटम के साथ लिंक होना, यानी कि सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद है इन प्रोपीन DRR, जो प्रोपीन है तो देखें प्रोपीन का ये हमने फार्मूला लिखा है। इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। डबल में एक क्या होगा, पाई होगा। तो 8 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद है इन 1 ब्यूटाइन 3 वाइन हैज़, यानी कि 1 ब्यूटाइन 3 वाइन हैज़। तो ये 1 ब्यूटाइन है तो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड और डबल में 1 पाई बॉन्ड, तो 7 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो बी ऑप्शन क्या लगता है, करेक्ट लगता है। उसके बाद है ये टेबल आपने याद करनी है, इस टेबल को गौर से देख लें। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन हेल्प करने में क्या देगी, मदद देगी। अब साथ में ये बात भी देख लीजिएगा कि जितने एस करेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एटम की, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, बॉन्ड क्या होगा, शार्टर होगा। और SP के अंदर जो एस करेक्टर होते हैं वो 50% होते हैं। SP2 के अंदर 33.3% एस करेक्टर होता है और SP3 के अंदर 25 पॉइंट जो है 25% क्या होता है, एस करेक्टर होता है। तो इस टेबल को याद कीजिएगा, ये आपको हाइब्रिडाइजेशन के MCQs हेल्प करने में क्या देगी, मदद देगी। नेक्स्ट इस पे MCQs हल करते हैं। हाँ, एक और बात देख लीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ज़्यादातर हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो साफ ज़रा इसका फार्मूला क्या होता है, SP3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो जितना बचेगा वो क्या उसकी कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड है, तो SP3 माइनस 1, तो एक पाई बॉन्ड माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, SP2। तो ये SP2 हाइब्रिडाइज होगी। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन के साथ भी एक पाई बॉन्ड है, तो SP3 माइनस 1, तो क्या बचेगा, SP2। अब इस नाइट्रोजन के साथ कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो SP3 माइनस 0, यानी कि SP3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का फार्मूला आप लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये SP3 माइनस कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो SP3 ही रहेगा। तो ये क्या होगी, SP3 हाइब्रिडाइज। इसको देखें, इसके साथ क्या है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो SP3 माइनस 0, तो SP3 जवाब आएगा। तो इसका मतलब ये कार्बन भी क्या है, SP3 हाइब्रिडाइज है। अब इसके MCQs हल करते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द इंडिकेटेड बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल इज़ शार्टर। तो साफ ज़ाहिर है अभी हमने पढ़ा है कि जिसके अंदर एस करेक्टर ज़्यादा होंगे वो बॉन्ड क्या होगा, शार्ट होगा। तो साफ ज़ाहिर है ये SP हाइब्रिडाइज है, ये भी SP हाइब्रिडाइज है, ये SP2 है, ये SP2 है और ये कार्बन जो है वो SP3 हाइब्रिडाइज है। साफ ज़ाहिर इसमें एस करेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। हाइड्रोजन तो हाइब्रिडाइजेशन में जाती ही नहीं है, तो साफ ज़ाहिर कौन सा बॉन्ड शार्ट होगा, ये जो बना हुआ है SP एंड हाइड्रोजन के S ओवरलैपिंग से। तो ये का जो
थर्ड नंबर पे इंडिकेट किया गया है, ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या होगा, शॉर्टर इन नेचर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। उसके बाद है द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन रैंक ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। तो सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, फिर डबल की, फिर क्या आती है ट्रिपल की। तो सबसे ऑप्शन किसका क्या बनता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है द बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। याद रहे हाइब्रिड और अनहाइब्रिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। ये टेक्निकल एमसीक्यूज है, इसको ज़रा देखिएगा। हाउ मैनी एटम इन गिवन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेम प्लेन। कौन से जो एटम है वो सेम प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये कौन से एटम जो हैं वो सेम प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज होगी वो एटम, या वो एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे वो भी क्या होंगे, सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर इस हिसाब से देखें हम, तो ये हमारे पास एक जो आपको ग्रीन इसमें नज़र आ रहे हैं, कलर में नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। ये कार्बन और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी सेम प्लेन पे होंगे। इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन और ये कार्बन। द टू sp2 कार्बन एटम एंड द एटम्स दैट आर बॉन्डेड टू ईच ऑफ sp2 कार्बन्स ऑल इन सेम प्लेन। तो जो आप वो एटम जो sp2 कार्बन एटम के साथ क्या होगा, अटैच होगा, वो भी क्या होगा, सेम प्लेन पे होगा। तो टोटल कितने एटम सेम प्लेन पे होंगे, 6। ठीक है, नेक्स्ट है जी द कंपाउंड इन विच ऑल कार्बन्स ओनली यूज़ करती हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसके अगर हम हाइब्रिडाइजेशन क्या करें, निकालें, तो हमारे पास क्या आता है, ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है प्लेनर मॉलिक्यूल। इथाइल अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, डाईथाइल ईथर है, या 1,3-ब्यूटाडाईन है। तो भाई मेरे जो sp या sp2 हाइब्रिडाइज एटम होंगे वो एटम जो है वो सेम प्लेन पे होंगे। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। अगर हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हमारे इस हिसाब से हमारे पास कौन सा है, ये फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1,3-ब्यूटाडाईन, ये दो जो हैं वो क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल सेम प्लेन पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, बी और डी। उसके बाद है द कार्बन एटम इज़ sp2 हाइब्रिडाइज इन द कंपाउंड इट इज़ बॉन्डेड टू। देखें बेटा, वो कोई भी एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा वो मज़ीद 3 एटमों के साथ क्या होगा, अटैच होगा। ये कार्बन को देखें, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, कितने एटमों के साथ अटैच है, 1 2 3 4 एटमों के साथ अटैच है। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसको देखते हैं ये कितने के साथ अटैच है, 1 2 3 एटमों के साथ अटैच है। ये sp हाइब्रिडाइज है, इसे देखें ये कितनों के साथ अटैच है, 2 के साथ अटैच है, 1 एंड 2। तो हर वो एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा वो 3 एटमों के साथ अटैच होगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो 4 एटमों के साथ अटैच है, और जो sp हाइब्रिडाइज है वो 2 एटमों के साथ। ये कार्बन के एटम्स की क्या हो रही है, बात हो रही है। उसके बाद है विच इंडिकेटेड कार्बन एटम हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पीछे हम ये पढ़ के आए हैं कि वो एटम जिसके अंदर जो sp हाइब्रिडाइज होगा, यानी कि जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा होंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कार्बन नंबर जो है क्या है, ये 2 वाला जो है, ये वाला एटम जो है कार्बन का एटम, ये मोर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो उस पर कौन सा जो बनेगा, ऑल हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ऑप्शन इसमें सॉरी क्या आएगा, सी अपना बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट बनेगा। क्यों कि इसमें देखें ये sp हाइब्रिडाइज है, जो sp हाइब्रिडाइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इंडिकेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इन गिवन प्रोपाइन इज़, यानी कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो इंडिकेट की गई है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, और जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी वहाँ पे 180 का क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। यहाँ पे क्या 109.5 का होगा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्टेन नंबर इज़ रिलेटेड टू। ऑक्टेन नंबर हमेशा किससे है, गैसोलीन से रिलेट करते हैं।
ठीक है, ए ऑप्शन होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन ईच ऑफ फॉलोइंग मालिक्यूल, कि ये जो मालिक्यूल है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक हमें अल्कीन का नज़र आ रहा है, ये हमें क्या नज़र आ रहा है, एसिड अमाइड, ये ईथर लिंकेज है, ये बेंजीन रिंग है, और ये क्या है, अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन गिवन मालिक्यूल्स, तो एसिड अमाइड होगा क्योंकि अल्कीन है। अगर हम प्रायोरिटी आर्डर देखें, जो एक मैंने लेक्चर दिया था अपना नॉमेनक्लेचर का, उसमें देखें तो प्रायोरिटी आर्डर मेंशन किया था सीनियर टू जूनियर, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या होगा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, वो देख लीजिएगा। उसके बाद है नॉकिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस इन द इंजन व्हेन द फ्यूल इज़, जो फ्यूल जो है वो बर्न फास्ट, प्री इग्निशन की वजह से हमेशा क्या होती है, नॉकिंग होती है। उसके बाद है ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन, जो ऑक्टेन रेटिंग है गैसोलीन की, वो कौन सी अपना क्या करती है, इसके गैसोलीन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के बारे में क्या करती है, बताती है। ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है in any fuel the percentage by volume of SO-octane in the mixture of SO-octane and N-heptane which will knocked under same condition as the fuel being tested is called, उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेन नंबर कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ असाइंड टू ऑक्टेन नंबर 0, तो एन हेप्टेन को हम ऑक्टेन नंबर क्या देते हैं, 0 देते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ असाइंड ऑक्टेन नंबर 100, तो ये जो हमारे पास होती है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, 100। उसके बाद है द गैसोलीन विद ऑक्टेन नंबर ऑफ 90 इज़ इक्वलेंट इन द नॉकिंग करेक्टरिस्टिक्स टू ए मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड एसो-ऑक्टेन ऑफ फॉलोइंग कंपोजिशन, यानी कि वो पूछ रहा है कि ऐसी कोई गैसोलीन है जिसके अंदर 90 पर उसका ऑक्टेन नंबर क्या है, 90%, 90 है, तो उसमें क्या परसेंटेज होगी। देखें जी, ये जो हमारे पास गैसोलीन है ये होती है परसेंटेज ऑफ एसो-ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ गैसोलीन, जितने भी उसके अंदर एसोमर्स मौजूद होते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। 90% उसके अंदर क्या होगी, एसो-ऑक्टेन होगी। उसके बाद है विच हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल विद 8 कार्बन वुड प्रोड्यूस द लोएस्ट ऑक्टेन नंबर व्हेन यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि एन ऑक्टेन को हम क्या करते हैं, 0, एन हेप्टेन को वैसे स्टैंडर्ड लिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो क्वेश्चन में 8 जिसके अंदर कार्बन हो, तो 8 कार्बन वाले में से जो एसोमार होता है एन ऑक्टेन, इसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है। जो एसो-ऑक्टेन है जिसको हम नाम देते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का, तो उसका ऑक्टेन नंबर हम क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज्ड एज ए एंटी नॉक्ड कंपाउंड, तो हम टेट्राइथाइल लेड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन, तो क्या उसमें ब्रांच हाइड्रोकार्बन हम क्या करते हैं, डालते हैं, यस ये बात भी सही है। क्या उसमें टेट्राइथाइल लेड डालते हैं, ये बात भी सही है। एडिंग द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये बात भी सही है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद है द नंबर ऑफ एसोमर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन आर रिस्पेक्टिवली, तो इसका ये ऑप्शन क्या बनेगा, सही बनेगा। उसके बाद है हाउ मैनी एसोमर पॉसिबल फॉर 2 मिथाइल प्रोपेन, देखिए जी 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन है, 2 मिथाइल, 1 कार्बन मिथाइल की आ जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, 4 कार्बन वाले अल्केन हो जाएगी ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के 2 एसोमर होते हैं, एन ब्यूटेन एंड एसो ब्यूटेन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, देखें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 2 एटमों का 0 से लेकर 0.5 तक हो तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर 0.5 से लेकर 1.9 तक हो तो वो क्या होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा हो, ठीक है, और वो क्या होता है,
एनिक बॉन्ड होता है। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस देखें कार्बन और हाइड्रोजन का, तो वो 0.4 है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1.4 है, सोडियम और फ्लोरीन का जो है 3.1 है, और कार्बन और मैग्नीशियम का 1.3 है। तो साफ ज़ाहिर है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ग्रेटर देन क्या होगा 1.9 होगा, वो बॉन्ड क्या होगा, एनिक इन नेचर होगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स आर नॉन पोलर मालिक्यूल्स। तो इसमें कौन सा मालिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर के लिए ये है कि एक तो उसके या तो उसके सारे के सारे बॉन्ड क्या हों, नॉन पोलर हों, और उसके लिए मैं आपको बताया हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस लेस देन क्या होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। दूसरा, अगर उसके बॉन्ड पोलर हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस हिसाब से हमें देखेंगे तो हमारे पास जो आती है वो क्या आती है, इथाइन बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो हम ये कंपाउंड लिखते हैं, तो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए क्या है कि एक तो ये है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए। तो साफ ज़ाहिर इसके ऊपर तो 2 डिफरेंट एटम मौजूद हैं, लेकिन इस कार्बन के ऊपर 2 सिमिलर एटम मौजूद हैं, इस कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट एटम मौजूद हैं, इसके ऊपर भी 2 डिफरेंट एटम मौजूद हैं। तो ये सीज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगी। ये प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। उसके बाद है द आइसोमर ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव, द आइसोमर ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इसका ऑप्शन क्या बनता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। देखें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, उनके फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। उसके बाद है द कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड, उसे हम किसका नाम देते हैं, आइसोमर्स का नाम देते हैं। तो सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है द एथेनॉल एंड डाई इथाइल ईथर द बेस्ट कंसीडर। तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, और स्ट्रक्चर आइसोमर में ये क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो पहला जो है ऑप्शन क्या बनेगा, सही बनेगा। उसके बाद है द कंपाउंड, ये हमारे पास डाईइथाइल ईथर है, एंड हमारे पास है मिथाइल प्रोपाइल ईथर जो है, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, मेटामर कहलाते हैं। मेटामर क्या होते हैं, जिनके फंक्शनल ग्रुप के गिर्द अल्काइल ग्रुप के साइज़ में क्या हो, फ़र्क हो, तो ये क्या कहलाते हैं, मेटामर्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट टेट्रोमर्स, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी आइसोमर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये किसका फार्मूला है जी, हमारे पास ब्यूटीन का। तो ब्यूटीन का एक ये होगा 1 ब्यूटीन एंड एक 2 ब्यूटीन, और एक हमारे पास बनेगा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन एंड साइक्लो ब्यूटेन। तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे, 4 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे।